नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे जी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? उसके लिए कुछ चीज़ें हैं बेटा याद करने वाली, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा हो प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो, यहाँ पे ए कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो तो हम जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो करते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, जब यूज़ करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि ऐसा हम क्यों करेंगे। दूसरे नंबर पे है बेटा अगर कांस्टेंट में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा हो कांस्टेंट के स्क्वायर में से, तो उस वक्त हम जो लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन वो होती है x की जगह पे हम लिख देते हैं a sin थीटा। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेरिएबल को पुट a secant थीटा। क्लियर है, a secant थीटा पुट कर देंगे। अब ये तीन सब्स्टिट्यूशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा बाकी और भी हैं वो पढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्यों? क्योंकि उसका इसके अंदर इस्तेमाल नहीं है, जहाँ इस्तेमाल आएगा वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। तीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, इनको हम देखेंगे किस तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो एक्सरसाइज हमारी आ रही है बेटा एक्सरसाइज 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। dx ओवर x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 13, इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो मैंने पढ़ाए थे बेसिक रूल, क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, क्या हम बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो फिर बनाएं, अगर नहीं बना सकते फिर कोई और तरीका लगाएं उसके ऊपर, कोई और तरीका। अब यहाँ पे देखें ना तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ना हम बना सकते हैं, ना फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ना साथ डेरिवेटिव आ रहा है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ये करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें देखना होगा कि इनमें से कोई एक फॉर्म बनाएंगे हम, या तो फॉर्म ये बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बनेगी तो हम सब्स्टिट्यूशन करने के काबिल हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में कि ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाए यहाँ पे नीचे। वो कैसे लिखेंगे, dx ओवर यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 4, इसको मैं 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 9 13 को। यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी बताता हूँ। मैं असल में फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है बेटा? कैसे करेंगे जी, मेथड वही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप गौर करें तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं फार्मूला क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे dx ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास प्लस 9। क्लियर? अब इस 9 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, dx ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब अगर गौर करें तो इनमें से ये वाली कैटेगरी बन रही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आए या ना आए, मेन चीज़ ये है कि वेरिएबल में कांस्टेंट का स्क्वायर एरर हो रहा हो, उस वक्त हम ये लगाएंगे। इसी तरह जब बेटा जजर आए या ना आए, हमने देखना है कि वेरिएबल कांस्टेंट का स्क्वायर में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है, हम ये करेंगे। जब वेरिएबल का स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो हम ये करेंगे। अब इनमें अगर गौर करें तो वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे 10 वाली। क्यों? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा था। क्लियर? अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, जो वेरिएबल था उसको मैंने पुट कर दिया था a tan थीटा के इक्वल। इसके अंदर भी मैं यही काम करूंगा कि वेरिएबल को पुट कर दूंगा a tan थीटा। तो यहाँ पे वेरिएबल जो बेटा आ रहा है ना आपके पास, बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन x प्लस 2, ये वेरिएबल आ रहा पूरा आपके पास x प्लस 2, इसका स्क्वायर जो है बराबर आ रहा 3 के। तो हम इस वेरिएबल को पुट कर देंगे कांस्टेंट ज़रब tan थीटा, जैसे यहाँ पे किया था हमने।
वेरिएबल पुट कर दिया था मैंने कांस्टेंट ज़रूर tan थीटा। स्क्वायर को मैंने यूज़ नहीं किया इसके अंदर, स्क्वायर का बगैर जो वेरिएबल आ रहा था उसको मैंने पुट किया a tan थीटा। क्लियर है। यहाँ पे एक जगह पे 3 आ रहा था, मैंने 3 tan थीटा पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि टेकिंग डिफरेंशियल, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल का बेटा आपको पता है डी अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और इस तरफ भी, d इंटू 3 tan थीटा। डिफरेंशियल क्या करता है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिखता है पहले और साथ में dx आता है। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब dx जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम ये पुट करेंगे, जहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, किसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर। यहाँ पे इंटीग्रल है आपके पास, जहाँ dx आ रहा है वहाँ हम ये लगाएंगे, जहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है वहाँ पे हम वो रकम लगाएंगे। तो आपकी पूरी की पूरी जो इंटीग्रल है, पूरी की पूरी फंक्शन जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, एक नए वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। कैसे देखें ज़रा, इंटीग्रल लगाएं, यहाँ पे dx आ रहा है तो हम लगाएंगे 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है बेटा, x प्लस 2 की जगह पे आ जाएगा 3 tan थीटा प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने x प्लस 2 की जगह पे मैंने 3 tan थीटा लगाना है। क्लियर है। अब अगर गौर करें तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से और यहाँ आ जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा डॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर। 3/3 का स्क्वायर होगा 9, 9 को मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी। बाकी जो रकम आपके पास रह गया वो रह गया सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे आपके पास गौर करें, अगर यहाँ पे पहले गौर करें इस बात पे जो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे था हमारे पास x और dx आ रहा था, वेरिएबल ही x था। अब मैंने जब सब्स्टिट्यूशन की, इतना अमल किया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर किया, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो था ये यहाँ से चेंज होकर बेटा थीटा में चला गया है। इसी अमल को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि एक वेरिएबल को स्किप करके कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना उस फंक्शन के अंदर। फिर इसकी कंडीशन ये होती है कि जो आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना चाहा है, यहाँ पर मैं थीटा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, तो वो वाला वेरिएबल ही रहे, जो पीछे वेरिएबल आ रहा था वो उसके अंदर नजर ना आए आपको। ये होता है सब्स्टिट्यूशन का रूल। क्लियर है। यहाँ पर गौर करें तो x बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक नया वेरिएबल आ गया हमारे पास। ठीक है, x के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर x आ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि हम किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें इसको। क्लियर है। वेरिएबल मैंने नया इंट्रोड्यूस करवा दिया है थीटा, वो थीटा ही इसके अंदर आएगा, जस्ट x पूरा का पूरा स्किप हो चुका है। क्लियर। अब पूरा फंक्शन आपका थीटे में चलेगा, थीटे में जाकर लास्ट पे जाके हम फिर दोबारा थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये कटिंग हो जाएगा, इससे ये 1/3 रह लेगा और हम जानते हैं यहाँ पे 1 सीकेंट स्क्वायर वैसे आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय यह है 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। यह मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 रह जाएगा जस्ट। तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा 1/3, यहाँ आ जाएगा 1 d थीटा 1/3। 1 के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगी थीटा। क्लियर। प्लस c लगाएंगे लास्ट पे। अब हमें पता है कि थीटा हमने अपने तरफ से लगाया था यहाँ पे, जबकि उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ x के अंदर उसने क्वेश्चन दिया था, हमने थीटा अपनी सहूलत के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों? इसलिए करवाया था कि यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा था, ना हम बना सकते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हम बना सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 4 बनता है, तो 2x प्लस 4 ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कर देंगे तो वो जो नेगेटिव करेंगे जिस रकम को, तो वो कहाँ जाएगी, वो इसके अंदर हमें डिस्टर्ब करेगी। इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम 2x प्लस 4 को डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें और बाहर निकाल दें। वेरिएबल को कभी भी इंटीग्रल और डिफरेंशियल से बाहर नहीं लेके जा सकते हम, उसके अंदर ही हम करेंगे जो भी करेंगे। कांस्टेंट जो है इंटीग्रल से बाहर जा सकता है, वेरिएबल कभी भी इंटीग्रल से बाहर नहीं जा सकता। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया थीटा बेटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे जहाँ से हमने टर्म लिया था, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन की थी हमने, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 भी कह दें तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ लिख दें फ्रॉम 1,
1 में से बेटा देखें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। इस 3 को डिवाइड करेंगे इधर, ये बन जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। अब अगर tan को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू आगे tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे, इसको मैं 2 का नाम देता हूँ 2, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब एक प्रॉब्लम रह गया है, वो भी मैं करवाता हूँ आपको किस तरह करेंगे। उसका भी इसी तरह हमने करना है काम कि डिनोमिनेटर में देखें डेरिवेटिव जो है वो ऊपर नहीं बना सकते हम। और एक और बात इसके अंदर आ रही है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर आ रही है। ये मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर बना के इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का। इसके अंदर है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आप गौर करें तो आपके पास ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम प्रॉपर के अंदर, क्योंकि ये इस वक्त इम्प्रॉपर है। उसका सीवरल मेथड है, एक तो डिवाइड वाला है और एक है प्लस माइनस करके हम ऊपर नीचे रकम सेम बना लेते हैं, सेम बना के एक को काट देते हैं। वो भी तरीका ठीक है, मैं वही करूँगा। आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड वाला आप लोगों को आता है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने 4 को ऐड भी कर दिया और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये रकम मैंने अपनी तरफ से ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है। क्लियर। अब बेटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके पास आ गया इंटीग्रल। अब इस रकम के नीचे मैंने बड़ा लैदा लिख दिया असल में, इसके नीचे और इसके नीचे मैंने लैदा कर दिया। ये वाला कटिंग हो जाएगा इसके साथ, यहाँ आ जाएगा 1 और इसकी इंटीग्रेशन लैदा कर देंगे माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है x, ये आप लोगों को पता है। माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी ऊपर बनाना नामुमकिन था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x। जब 2x आएगा तो ऊपर x हमारे पास है ही नहीं। जब हम अपने तरफ से x को लाएंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो डिवाइड करेंगे वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस करेगा, तो इसलिए हम उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते वेरिएबल को। इसलिए हम यहाँ पे वो वाला काम नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल डिस्टर्ब करेगा जो हम अपनी तरफ से लगाएंगे इसके अंदर। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इसके ऊपर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होती है या नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन हो रही है अप्लाई, देखें कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर बताया आपको, किसके इक्वल करेंगे हम। यहाँ पे x को पुट कर देंगे बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन। x इज इक्वल टू कांस्टेंट ज़रब tan थीटा। देखें कांस्टेंट ज़रब tan थीटा, यानी कि 2 tan थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। करें बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 4। अब इंटीग्रल पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम x के जगह पे 2 tan थीटा पुट कर देंगे तो dx तो रहेगा ना, इसलिए हमें डिफरेंशियल लेके dx की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पुट करना होगी। क्लियर है। ये मैं डिफरेंशियल ले रहा हूँ, टेकिंग डिफरेंशियल डिफरेंशियल लेके जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, dx इज इक्वल टू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1, यहाँ पे जब डिफरेंशियल लेंगे तो 2 tan थीटा बनेगा। और जब हम गौर करें तो dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट यहाँ रहेगा, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर। इसका डिफरेंशियल आएगा डेरिवेटिव साथ में d थीटा। अब क्या करेंगे, जहाँ dx आ रहा है वहाँ ये पुट कर देंगे, जहाँ x आ रहा है वहाँ ये पुट कर देंगे। किसके अंदर, इस इंटीग्रल के अंदर। जब हम ये काम करेंगे तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल एक नए वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। x माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे बेटा 1 है, 1 मैंने लिख दिया, फिर नीचे आ गया 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस आ गया, प्लस आ रहा है, तो x के जगह पे हम क्या लगाएंगे, x के जगह पे हम लगाएंगे 2 tan थीटा और इसका स्क्वायर।
साथ में dx है तो dx की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगी और d थीटा। क्लियर। अब x माइनस 4 इंटू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, ये बेटा 2 का स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये 2 का स्क्वायर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, x माइनस 4 ओवर 2 का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, ये वाला 2 भी बाहर निकाल देते हैं 2, यहाँ रह जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये असल में 4 है तो ये भी असल में 4 ही है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, x माइनस 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। क्लियर है। सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रल। अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितनी आएगी बेटा, थीटा आ जाएगी, लास्ट में हम सी ऐड करेंगे। अब थीटा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 जहाँ से टर्म लिया था यहाँ से निकाल के पुट कर देनी है इसके अंदर, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ और 1 में से मैं वैल्यू निकालूंगा थीटा की और पुट कर देंगे किसमें, 2 में, तो वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा लास्ट। क्लियर। अब फ्रॉम 1 में से अगर आप गौर करें तो x इज इक्वल टू 2 tan थीटा आ रहा है, x के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा, तो tan इधर आके इन्वर्स बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x बाय 2। क्लियर। ये वाले थीटा की वैल्यू बेटा पुट इन 2 कर देंगे हम, पुट इन 2 में पुट कर देंगे इसको, 2 हमारे पास ये है x माइनस 2 और tan इनवर्स x बाय 2, लास्ट पे c को ऐड कर देंगे, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो इसके अंदर से हमें पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उसका आर्टिकल अलग है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का मसला हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।